एक किस्सा मुझे याद आ रहा है हमारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का और एक दिग्गज कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। ये किस्सा कुछ तकरीबन 7-8 साल पुराना है। जब कुमार विश्वास जी ने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता शायद यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सुना दी थी, उसका वाचन कर दिया था। और अमिताभ बच्चन जी ने, चूँकि उनके पिताश्री की पोयम थी वो हरिवंश राय बच्चन जी की, और कुमार विश्वास जी ने जब उनकी पोयम को, उनकी कविता को गाया तो कॉपीराइट एक हमारे पास राइट होता है यूट्यूब का। तो उन्होंने, क्योंकि इनकम आना तो स्टार्ट हो गई होगी कुमार विश्वास जी के पास, उनका चैनल मोनेटाइज हो गया होगा, तो उन्होंने 32 रुपये कमा लिए थे कुमार विश्वास जी ने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता से। तो अमिताभ बच्चन जी को ये बात पता चली। अब कितनी खूबसूरत बात है कि वो, इसमें उनका छोटापन मत देखिएगा, इसमें उनका ये देखो कि वो अपने पिताश्री की कितना सम्मान करते हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा कुमार विश्वास जी को कि कृपया जो भी धन आपने मेरे पिताजी की गाई हुई कविता से कमाया है वो लौटा दिया जाए। तो कुमार विश्वास जी ने 32 रुपये कमाए थे उस पोयम से, तो 32 रुपये कुमार विश्वास जी ने लौटा दिए। लेकिन मुझे इसमें अमिताभ बच्चन जी की कोई खामी लगी नहीं, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता को यूज करके अगर कोई और आदमी पैसा कमा रहा है तो मेरे ख्याल से वो जायज़ नहीं है। लेकिन कुमार विश्वास जी ने इस घटना को गलत बताया। तो अब मैं देखना चाहता हूँ, अब मैं कुमार विश्वास जी की पोयम पढ़ रहा हूँ और इसको यूट्यूब पे डालूंगा या इंस्टाग्राम पे डालूंगा, और अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो मैं भी शायद इस पोयम से रुपए आएंगे। तो मैं देखूंगा कि वो अपनी बात पे स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते हैं, या वो भी मुझसे रुपए मांगते हैं। ओके, तो मैं उनकी एक शायरी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक मोटिवेशनल शायरी है कि हमें ज़िंदगी से आस कब तक रखनी चाहिए, कि हम जब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन उस बीच में भी हमें ज़िंदगी में कभी आश छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और ज़िंदगी में जो मौत होती है वो भी एक बार होती है। इसलिए एक पोयम कुमार विश्वास जी की आशा के ऊपर शायरी है, 4 पंक्तियाँ है, सुना देता हूँ। कि इस प्रकार मान सकते हैं, भूमिका ये है इसमें कि एक इंसान है जो किसी चीज़ को चाहता है या किसी के लिए बहुत जुनून है, उसमें किसी चीज़ है, चाहे वो किसी इंसान के लिए, दूसरे इंसान के लिए जुनून है उसमें, तो वो उसे पाने के लिए कभी निराश हो जाता है, तो उसे मोटिवेशन देने के लिए 4 पंक्तियाँ हैं कि ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी, कि तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी, कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी, कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी, तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है, तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है, कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी, कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। तो दोस्तों, ये उनकी 4 पंक्तियाँ थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।